जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं पप्पू कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब परिवार होरिजोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज आप लोग के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आया आया हूँ, जो आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 हो गया है, तो क्लास में बने रहिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। बताइए, भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में भारत का पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया था, जिसको मेट्रो ट्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपको 24 अक्टूबर 1984 को बनाया गया था। 24 अक्टूबर 1984 को बनाया गया था, पहली बार चलाया गया था। अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहली बार रेलवे कब चलाया गया था, रेलवे का प्रारंभ भारत में कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार रेलवे चलाया गया था। उस समय हमारे वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी, जिनके कार्यकाल में ये चलाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दूसरा है नेल्सन मंडेला, जॉर्ज वाशिंगटन या जॉन लुइस। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बताइएगा। तो आपका सही आंसर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ये आंदोलन रंग रंग के कारण भेदभाव को, जो अफ्रीकी होते थे उनके रंग के कारण भेदभाव उनके साथ किया जाता था, उसको मिटाने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, भारत के महान न्यायवादी या भारत के राष्ट्रपति। आंसर दीजिएगा। तो भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आपको तथ्य फैक्ट याद करने पड़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का योग्यता, क्या क्या योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, उसके बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है, 58 में। और जो राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति में महाभियोग जो लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आप याद रखें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का तात्पर्य है। जीडीपी का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है समान घरेलू मापक, समान घरेलू उत्पाद, सकल विभिन्न उत्पाद या समान घरेलू उत्पाद। चलिए आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। जीडीपी का तात्पर्य होता है सकल घरेलू उत्पाद, और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? जो टिस्को है, जमशेदजी टाटा ने इसका स्थापना किया था, सॉरी,
तो 1907 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना कहाँ किया था? ये क्वेश्चन है हमारा। इसका पहला ऑप्शन है साक्षी बिहार, दूसरा है भद्रावती कर्नाटक, आपका तीसरा है राउरकेला उड़ीसा और चौथा है भिलाई छत्तीसगढ़। आंसर दीजिएगा। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका सही आंसर है साक्षी बिहार। साक्षी बिहार में जमशेदजी टाटा ने 1907 में टिस्को की स्थापना की थी। और टिस्को जो साक्षी है वो अभी आपको झारखंड के जमशेदपुर को साक्षी बोला जाता था। ठीक है। टिस्को का आपका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए बताइए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन है जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना या लवण का क्रिस्टलीकरण। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध का खट्टा होना। दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा गया है, क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो बिस्मिल्लाह खां सारंगी, पाखवाज, शहनाई या इसराज क्या बजाते थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाया करते थे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अल्प बेरोजगारी कब होती है? जब लोग, पहला ऑप्शन है काम करना नहीं चाहते, दूसरा ऑप्शन है सुस्त ढंग से काम करते हैं, तीसरा ऑप्शन है अपनी क्षमता से कम काम करते हैं और चौथा ऑप्शन है उनके काम के बदले भुगतान नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे आप आंसर बताइएगा, इसका क्या आंसर होगा? अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। उनको अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं दिया जाता है, काम नहीं मिल पाता है, यानी कम काम मिलता है, उसको अल्प बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है। चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या निरंकुश सरकार। तो इसका आंसर दीजिएगा। भारत में है क्या है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। जैसे कि आपको पता होगा भारत में कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, जनता है, आरजेडी है, आप है, बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं, इसलिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 35 साल, 21 साल या 30 साल। देखिए, मैंने आपको कुछ देर पहले जो आपका क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति से रिलेटेड, उसमें बताया था कि योग्यता आपको 58 में दिया गया है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, योग्यता 58 में है और राष्ट्रपति बनने के लिए हमें 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है। 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश की प्रथम महिला पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारत देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? हमारा पहला ऑप्शन है एस धामी, दूसरा है विजय लक्ष्मी रामनन, तीसरा है मीरा कुमार और चौथा है बी एस रामा देवी। आंसर बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, वी एस रामा देवी जो हैं वो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये रहता कि भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आपका आंसर हो जाता श्री सुकुमार सेन। श्री सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। कौन है?
राजीव कुमार। राजीव कुमार ये हमारे वर्तमान में भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रथम थे सुकुमार सेन और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वीएस रामा देवी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है बृहस्पति, बी है मंगल, शनि या शुक्र। तो इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछी जाती है और ये पूछा गया सवाल है, बिहार पुलिस में ये पूछा गया सवाल है। तो आपको भूगोल भी याद रखना पड़ेगा, सौरमंडल से रिलेटेड जरूर आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बताइए, हमारे सौरमंडल में के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर बी। मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जान लेते हैं, बृहस्पति को पीला, शनि को काला और शुक्र को चमकीला। शुक्र को चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल नीनो शब्द है, एल नीनो एक शब्द है, वो किस भाषा कहाँ का शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश। एल नीनो शब्द किस भाषा का शब्द है, बताइएगा। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश। ये एक स्पेनिश शब्द है एल नीनो शब्द। ये वहाँ की एक जलवायु है जिसका नाम है एल नीनो, उसी के आधार पे ये एल नीनो शब्द दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी? मनुष्यों के द्वारा प्रथम एंटीबायोटिक जो खोजी गई है, जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक, वो कौन सी थी? आपका पहला ऑप्शन है नियोमाइसिन, दूसरा है ट्रेटासाइक्लिन, तीसरा है पेनिसिलिन और चौथा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप इसका आंसर दीजिए कि प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन थी? तो आपका सही आंसर होगा पेनिसिलिन। इसका खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, उन्होंने प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा है डेनमार्क की संधि, तीसरा है क्रीमिया का युद्ध और चौथा है फ्रांस की क्रांति। सही आंसर बताइएगा। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में शुरू हुई थी और उसने ही, फ्रांस की क्रांति ने ही राष्ट्रवाद की घटना को अंजाम दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? चावल से, तिल से, दूध से या जई से? आंसर दीजिएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध के उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। और भारत में श्वेत क्रांति को और अधिक तेजी से चलाने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी श्वेत क्रांति को अधिक तेजी लाने के लिए श्वेत क्रांति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी युक्ति द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा विद्युत इस्त्री, दूसरा है विद्युत गीजर, तीसरा है विद्युत मोटर और चौथा है विद्युत बल्ब। तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है विद्युत मोटर।
ठीक है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, के सिवान अध्यक्ष थे। के सिवान जो थे वो अध्यक्ष थे, बताइएगा। के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे, सॉरी, के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे, आरबीआई के अध्यक्ष थे, या डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, या सेबी के अध्यक्ष थे। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। तो के सिवान जो हैं वो इसरो के अध्यक्ष थे, जो अभी रिटायर हो गए हैं के सिवान। उनके जगह पे एस सोमनाथ ने जगह लिया है, और वर्तमान में एस सोमनाथ जो हैं इसरो के प्रमुख अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी। देखिए, पुस्तक जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी के जो एग्जाम चल रहा है, ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि ज़्यादातर आपको करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी पुराने पुस्तक के लेखक भी पूछे जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण याद रखिएगा। तो यहाँ पर है क्वेश्चन कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई थी। पहला है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है रॉबर्ट वेटेकर, तीसरा है करोनस लिनियस, और चौथा है लैमार्क। आप इसका सही आंसर दीजिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका मतलब होता है जाति की उत्पत्ति। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 12 नवंबर, 1 अगस्त, 10 अक्टूबर, या 8 सितंबर। जवाब दीजिएगा। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने हैं जो उड़ीसा राज्य में पड़ती है, मयूरभंज उड़ीसा राज्य में पड़ती है। तो मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? आपका पहला ऑप्शन है लौह अयस्क, कोयला, सोना, या चांदी। जवाब दीजिएगा कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। तो जो मयूरभंज खाने हैं ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, और ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, मयूरभंज खाने लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, भारत के राष्ट्रपति, या लोकसभा के अध्यक्ष। बताइएगा, आंसर दीजिएगा हमको इस क्वेश्चन का कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। आंसर दीजिएगा। तो चलिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और संयुक्त अधिवेशन के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। ठीक है, 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में जिक्र किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? हिंद चीन पहुंचे थे, हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, हिंद चीन की बात हो रही है कि 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे। आपका पहला ऑप्शन है ब्रिटिश, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा है जर्मन, और चौथा है फ्रेंच। सही आंसर दीजिएगा। चलिए, तो 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन है नैनीताल, लोकताल, बुलर, और चिल्का झील।
इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील, तो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है ऑप्शन नंबर सी, बुलर झील। बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। और अगर यहाँ पर पूछ देता कि सबसे बड़ी खारे पानी का झील, तो आपका हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये देखिए नैनीताल और लोकताल, ये दोनों उत्तराखंड में है। जो भी ताल आ जाए ज़्यादातर उत्तराखंड में ही मिलेंगे, और नाग नागिन जो आ जाए वो जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। जवाब दीजिएगा। आपका ऑप्शन है नौकरशाह, संसद, जनता या मंत्रिपरिषद। लोकसभा में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पे जनता, ऑप्शन नंबर सी। जनता जो है लोकसभा में अंतिम सत्ता निहित होती है। जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो देश को चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंतिम अंतिम सत्ता किस में निहित होती है? जनता में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है जादव पायेंग, मारे मिथु गोगनाथन, राजेंद्र सिंह या सुंदरलाल बहुगुणी। विश्व किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर होगा जादव पायेंग। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये असम राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन होता है। ऑप्शन है न्यूटन के नियम के द्वारा, केपलर के नियम के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा या बॉयल के नियम के द्वारा। आंसर दीजिएगा। ग्रहों के गति का संचालन होता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केपलर के नियम के द्वारा ग्रहों के गति का संचालन होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है। आपका ऑप्शन है जन्म दर, शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात या साक्षरता दर। आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंगानुपात। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 पुरुष प्रति 940 महिला प्रति 1000 पुरुष पे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? याद, हमारा अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? आंसर कीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। आपका ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या बिपिन चंद्र पाल। तो बारदोली जो सत्याग्रह है इसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, ठीक है। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। वहाँ के लोगों पर अंग्रेजों के द्वारा कर बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण ये बारदोली सत्याग्रह हुआ, और वहाँ पे मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। इसलिए वहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। पहले उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार की उपाधि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली सत्याग्रह में बारदोली के महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है गुप्त संधि, सैन्यवाद, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या या बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन नंबर सी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला था। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का आज का सेशन समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छा कंटेंट आपके दोस्तों के पास भी पहुंच सके। और इसी तरह का वीडियो लगातार आपके आपके चैनल पे आता रहेगा, तो हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।